क्या हुआ जो मैदान हार गए हम, अभी सब कुछ हारे नहीं है। साथियों, ये बात मैंने इसलिए बोली है कि जब बाबर युद्ध हार जाता है तो अंत में हार कर बैठता है और वो बोलता है कि क्या हुआ जो मैदान हार गए हम, अभी सब कुछ हारे नहीं है। अभी साथियों, मैं लाइब्रेरी गया और मेरे इस पर भी कमेंट आए वीडियो पर कि गुरु, अभी पटवारी का बड़ा सिलसिला चल रहा है और पटवारी को लेकर बहुत ज्यादा तनावग्रस्त हैं हमारे साथी। कुछ मेरे दोस्त भी हैं और कुछ मेरे शिष्य भी हैं। अभी मैं लाइब्रेरी गया तो वहां मैंने देखा तो दो तीन भाइयों ने पूछा और बात भी की कि क्या करें अब क्या ना करें। तो अभी ऐसा चल रहा है कि यही रात अंतिम और यही रात भारी। कुछ लोगों की नींद उड़ रही है, कुछ लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि अभी हम क्या करें ऐसा जिससे हमारा पटवारी निकल जाए। सिंपल शब्दों में सिंपल भाषा ये है और सिंपल बात ये है कि जिस डेडिकेशन से आप पहले 6 महीने से लगे हैं कि पहले क्या हुआ कि पंचायती राज था, पंचायती राज हटाने के बाद में अचानक प्रबंधन को जोड़ दिया गया। और प्रबंधन एक डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, इतना आसान नहीं है जितना उसको बताया गया है, उससे भी कहीं ज्यादा डिफिकल्ट है। उसके क्वेश्चन भी समझ नहीं आते हैं, हवा में जाते हैं। तो अभी हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सबसे पहला तो ये करना है कि जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो, जिन विषयों को आपने पहले प्राथमिकता दे रखी थी, उन विषय को ही आप पढ़े। नया कुछ पढ़ने का कोशिश ना करें, बिल्कुल भी ना करें कि हम अभी ये पढ़ते, क्योंकि पूरी खिचड़ी हो जाएगी। जो आपने पहले से पढ़ रखा है उनको पढ़े। जैसे कि पहले आबकारी के पेपर भी हुए, कांस्टेबल के पेपर भी हुए, तो उनमें आपने इन चीजों पर विशेष फोकस किया होगा। एक तो मैथ पे किया होगा, दूसरा रीजनिंग पे किया होगा, तीसरा कंप्यूटर पे किया होगा, और जिसके बाद में एक जीएस पे किया होगा और साइंस। इन चीजों पर तो आपकी पकड़ अच्छी थी, यानी कि पटवारी की तैयारी करने से पहले भी आपका ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे थे, स्ट्रॉन्ग थे। 1 2 3 4 5 5 सब्जेक्ट बहुत अच्छे थे आपके। और किसी किसी का ये इंग्लिश भी ठीक थी और हिंदी भी ठीक थी। अभी जो आबकारी था उसमें भी ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लेते थे इसमें से। तो अब रहा ये प्रबंधन। प्रबंधन बड़ा दिमाग का दर्द बना हुआ है, दिमाग का सर दर्द बना हुआ है। तो अब क्या किया जाए, यानी कि 4 सब्जेक्ट का 25-25 में डिवाइड है, ये इधर भी 4 25-25 में डिवाइड है। तो 25 चुके 100, 25 चुके 100 मतलब 200 नंबर का ये पेपर है। तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें करना ये है कि जो हमारे पहले से जो सब्जेक्ट स्ट्रोंग है उन सब्जेक्ट को ही हमें और स्ट्रोंग करके रखना है। हमें अगर हम प्रबंधन के क्वेश्चन लगा रहे हैं, अगर प्रबंधन के क्वेश्चन हमारे अच्छे नहीं बन रहे हैं तो कोई दिक्कत की कोई बात नहीं। अगर 25 नंबर के पेपर में अगर 25 नंबर के जो प्रश्न आएंगे उनमें अगर तुम तुक्का भी लगाओगे तो तुम्हारे 10 या 5 क्वेश्चन बिल्कुल एक्यूरेट चले जाएंगे। इसमें इतनी टेंशन लेने की ही बात नहीं है। और कट ऑफ कोई 199 तो जाएगा नहीं, कट ऑफ कम जाएगा इसका, क्योंकि नया नया जुड़ा है। तो इससे क्वेश्चन भी कहां से पूछेंगे, जो पहले कोई एग्जाम प्रबंधन से संबंधित क्वेश्चन पूछ चुकी है। आप उन क्वेश्चनों की अगर प्रैक्टिस करोगे तो ये प्रबंधन आपका पूरा वहां से कवर हो जाएगा, कहीं कहीं भटकने की आवश्यकता ही नहीं है। आगे बात समझ में। दूसरा ये है कि आपको फोकस करना है मैथ और रीजनिंग, जहां से नंबर बहुत कम कटते हैं, मतलब कटते ही नहीं है। अगर आपने इन दोनों पर फोकस किया। तीसरा फोकस करना है आपको हिंदी, क्योंकि हिंदी अभी पटवारी के बाद में एसआई आएगी, तो एसआई के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होती है हिंदी। 70 नंबर का वेटेज रहता है, तो हिंदी को तो अपने को एकदम हिंदी बना देना है। और फिर फोकस करना है अपने को इंग्लिश को, ये 30 नंबर की रहती है, तो इंग्लिश को भी अपने को इंग्लिश बना देनी है। तो अभी जो अपने पुराने जो सब्जेक्ट है जिसको आप पहले से पढ़ रहे हो, आपको कंटेस्ट याद है, कंटेस्ट याद है, अच्छे से याद है, आपको उन्हीं चीजों पर फोकस करना है, ना कि नई नई चीजों के पीछे दौड़ना है। क्योंकि अभी होगा क्या, जब पटवारी का पेपर होगा तो कोई क्या बताएगा, कोई क्या बताएगा, यूट्यूब वाले पता नहीं तरह तरह की चीजें बताएंगे, आपका दिमाग वही खराब करेंगे। अभी क्या होगा कि अभी ऐसा हो रहा है साथियों कि जो भी हमारे भाई मित्र हैं वो जो तैयारी कर रहे हैं उनको नींद नहीं आ रही। साथियों, नींद लेना बहुत आवश्यक है, हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमें नींद, प्रॉपर नींद लेना आवश्यक है। अगर आप नींद नहीं लोगे तो क्या होगा, बोलते हैं नहीं कि घबराहट में ही काम बिगड़ते हैं।
तो कैसे बिगड़ते हैं? अगर आपने प्रॉपर नींद नहीं ली तो आपकी तबीयत हो जाएगी खराब, और तबीयत अगर आपकी खराब हो जाएगी तो फिर भी तो आपका लॉस होगा, आपका नुकसान होगा कि नहीं? जब तबीयत आपकी ठीक नहीं रहेगी तो आप क्या पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे क्या? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए क्या करना है कि जो होगा वो देखा जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। अभी हम क्या कर सकते हैं? अभी हम इतने कर सकते हैं कि एकदम रिलैक्स होके, और जो हमारे पुराने सब्जेक्ट जिनको हमने अच्छा स्ट्रॉन्ग कर रखा और उनको ही अच्छा स्ट्रॉन्ग करें, और उन्हीं चीजों को हम रिवाइज करें, नई चीजों को बिल्कुल ना पढ़े, नई चीजों को बिल्कुल ना पढ़ना है। और जिसके बाद में हमें अंदाजा लगाना है, हमें अंदाजा क्या लगाना है कि जब पहला पेपर हो, पहली शिफ्ट का पेपर हो, तो उन पेपर में क्वेश्चन किस लेवल के पूछे गए। इस प्रबंधन का काम पड़ेगा साथियों जब लास्ट में, जब पेपर चलेंगे नहीं, लास्ट में, अभी स्टार्टिंग में प्रबंधन का इतना काम नहीं रहेगा, लेकिन जब लास्ट में क्वेश्चन पेपर बनेगा तो लास्ट में ये प्रबंधन धज्जियां उड़ा देगा लोगों की। ये प्रबंधन इतनी भयंकर तरीके से पूछेगा एग्जाम। तो प्रबंधन अभी जिसका पेपर है स्टार्टिंग में, वो एकदम रिलैक्स होके अपनी पुरानी चीजों पर फोकस बनाकर रखे और उनको ही बार बार रिवाइज करें। और जिनका लास्ट में पेपर रहेगा, जिनका लास्ट में पेपर रहेगा, अप्रैल में जिनका पेपर पड़ेगा, उनसे विशेष निवेदन है, अप्रैल के बाद में जिनका पेपर है उनसे विशेष निवेदन है कि वो प्रबंधन को अच्छे से थोड़ा फोकस कर ले, तो वहां से उनका अपना अच्छे ही हो जाएगा। इसलिए साथियों कहा है कि वक्त से लड़कर जो अपनी तकदीर बदल दे, कि वक्त से लड़कर जो अपनी तकदीर बदल दे, अरे इंसान तो वो होता है जो अपने हाथ की लकीर बदल दे। अगर पटवारी में नी भी हो तो कोई दिक्कत नहीं, आगे एसआई है और फिर पीएससी है, कोई दिक्कत नहीं। बोलते हैं ना कि एक रास्ता अगर बंद हो जाता है तो ईश्वर ऊपर से 4 रास्ते खोलते हैं, तो कोई ना कोई रास्ता तो फिर भी अपने लिए खुला ही है। तो इसलिए नो टेंशन, एकदम रिलैक्स होकर पढ़ना है, पानी प्रॉपर मात्रा में पीना है अपने को। यूं नहीं कि पानी नहीं पी रहा, टेंशन में एकदम नींद ही नहीं आ रही, तो नींद ले भाई साहब, बिना नींद से काम नहीं चलेगा। और पढ़ाई अगर करना है तो पढ़ाई के लिए कि एकदम अनुशासित काम करना पड़े, अनुशासित रहना पड़े, टाइम से सोना पड़े, टाइम से खाना पड़े, टाइम से पढ़ना पड़े। और आप नींद ही नहीं लेगा तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, तो वैसी समस्या बन जाएगी। तो इसी के साथ मैं हिस्ट्री वाला आप सभी से विदा लेता हूं, और एक अंत में एक बार और फिर बोल देता हूं कि वक्त से लड़कर जो अपनी तकदीर बदल दे, वक्त से लड़कर जो अपनी तकदीर बदल दे, अरे इंसान तो वो होता है जो अपने हाथ की लकीर बदल दे। जय हिंद, जय भारत, खुश रहो, मस्त रहो, अपने लक्ष्य में व्यस्त रहो।